हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है रिया रजावत यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ बज रहे थे मॉर्निंग के 10:30। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो यहाँ मैं नहा के आ चुकी थी, काम मेरा सारा हो चुका था। तो यहाँ पे मैं नहाने के आने के बाद ना बाल काट रही थी, क्योंकि सुबह से तो बाल वाल मैं काटती नहीं हूँ। तो नहा के आने के बाद ना मैं एक बार है ना मतलब बाल काट लेती हूँ और अपना जूड़ा बना लेती हूँ, क्योंकि इस गर्मी में बाल तो हम खोल नहीं सकते हैं। तो मेरी काफ़ी टाइम से ना जूड़ा बनाने की आदत बन चुकी है, तो मैं जूड़ा ही बना के रहती हूँ। और इस टाइम गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ मैंने अपना जूड़ा बना लिया है। और उसके बाद ना यहाँ हो रहा था 12 बजे का टाइम हो रहा था। तो यहाँ पे ये कुल्फ़ी वाले अंकल जी आए हुए थे। तो पता है मैं छत पे खड़ी हुई थी, मैं कपड़े उतार रही थी। तो ये अंकल जी बोले मुझसे कि बेटा कुल्फ़ी ले लो। तो मैंने कहा नहीं लेनी। तो पता है इनका मुँह ना थोड़ा सा अजीब सा, जैसे कि उदास टाइप का नहीं रहता, तो ऐसे हो गया। तो मैंने कहा चलो ले लेती हूँ। फिर बच्चों ने बोला कि मम्मी आइसक्रीम खानी है, तो मैं लेने लग गई। तो मतलब जब मैंने इनसे आइसक्रीम ली ना, तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो गए, बहुत ज़्यादा खुश। जैसे कहते हैं ना किसी इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो पाके उसे खुश हो जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इन अंकल जी को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो अंकल जी बोल रहे थे कि बेटा लॉकडाउन में बिल्कुल भी कमाई धमाई नहीं है, कैसे खर्चा चलाएं और कैसे किराया दें, कैसे भाड़ा दें। तो पता है मुझे बहुत मतलब अजीब लगा। तो फिर मैंने इन अंकल जी से 4-5 आइसक्रीम ले ली। बच्चों ने 2-2 आइसक्रीम खा ली, एक मैंने खा ली। मम्मी से पूछा तो मम्मी ने नहीं खाया। तो मैंने जब आइसक्रीम ली तो इन अंकल से काफ़ी सारे लोगों ने आइसक्रीम ली है। और बहुत अंकल खुश हो गए, और अंकल जी ने मुझे अपनी बहुत सी स्टोरियाँ भी सुनाई, तो मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हेलो, कैसे हैं आप सब। अच्छे ही होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। तो आज मैं इस टॉपिक पे ये बात करना चाह रही थी कि ना, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी। तो उसमें काफ़ी सारे सब्सक्राइबरों ने मुझसे ये बोला था कि दीदी आप बाहर से चीज़ मत, मतलब बच्चों को मत खिलाया करिए। तो डियर एक बात बोलूँ कि देखो बाहर से लोग है ना, पता है क्या, जब कोई गरीब आदमी चीज़ को बेचता है ना, तो लोग कहते हैं बाहर से चीज़ मत लिया करिए। लेकिन अगर हम वही चीज़ें ऑनलाइन मंगवाते हैं तो उसमें कोई परेशानी नहीं होती है। तो पता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम देख के भी अनदेखा नहीं कर सकते हैं। मैं भी इन चीज़ों को समझती हूँ कि कोरोना चल रहा है तो बाहर की चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए, ठीक है। लेकिन अब आप एक ही चीज़ देखिए कि मैं घर में रहती थी, मैं कहीं बाहर नहीं जाती थी, लेकिन फिर भी मुझे ये चीज़ हो गई। तो पता है ऐसे ही ये जो बाबा थे इनकी स्टोरी मैं बताती हूँ। पहले बेचारे, मतलब मैं छज्जे पे खड़ी हुई थी अपने, तो इन्होंने मुझसे बोला कि बेटा आइसक्रीम ले ले। तो मैंने कहा नहीं लेनी है। तो मतलब उनका मुंह थोड़ा सा अजीब सा हो गया। फिर मेरे को थोड़ा सा मेरे दिल में ना अजीब सा हुआ, तो मैंने कहा चलो ले लेती हूँ मैं। फिर मैंने मैंने आइसक्रीम ली इनसे। आइसक्रीम लेने के बाद ये इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए। फिर ये अपनी स्टोरी बताने लग गए मुझे। अपनी स्टोरी ये बताने लग गए कि बेटा लॉकडाउन में पता है क्या, मतलब अमीर आदमी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मार पड़ती है वो गरीब इंसान पे पड़ती है। और ये सच है, जो रोज़ कमाते खाते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा लॉकडाउन बहुत ही ज़्यादा हानिकारक रहा है। क्योंकि उन्होंने, कुछ लोगों ने तो ऐसा है कि कितने कितने दिन भूखे रह के गुजारे हैं। तो मैंने जब उनकी स्टोरी सुनी ना, तो मेरे सच में मतलब आँखों में ना आँसू से आ गए। तो पता है उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जिसको सुन के ना मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने उनसे 4-5 आइसक्रीम ली, और सच में वो इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए। उसके बाद उन्होंने बोला कि बेटा आप बहुत अच्छे हो। फिर उन्होंने मुझसे पानी माँगा, पानी पिया। फिर मैंने आइसक्रीम ली, तो उसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने उनसे आइसक्रीम ली। तो इस तरीके से उनकी 100-200 रुपए की हमारे यहाँ से मतलब बिक्री हो गई थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये जो कुल्फ़ी वाले अंकल जी थे, ये मुझे अपनी स्टोरी बता रहे थे। तो मुझसे बोल रहे थे कि बेटा लॉकडाउन में ना, ना तो कोई कमाई होती है, ना कुछ होता है। कभी-कभी ऐसा हुआ कि हम लोग 2-2 दिन तक भूखे भी रहे हैं। तो मुझे सुन के ना सच में मेरी आँखों में आँसू आ गए कि मतलब किसी-किसी को तो भगवान ने इतना दिया है, इतना दिया है कि वो लोग वेस्ट करते हैं। और किसी-किसी को, कभी-कभी कुछ लोग ऐसे हैं जो रात में भूखे भी सोते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अगर हमसे ना किसी भी तरीके से हेल्प हो पाती है तो हमें हेल्प करनी चाहिए। कभी-कभी ऐसा होता है, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमें बाहर की मतलब चीज़ें नहीं खानी चाहिए इस कोरोना में। मतलब कि मैं समझ सकती हूँ कि नहीं खानी चाहिए, लेकिन पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो रोज़ खाते कमाते हैं, रोज़ कमाते और खाते हैं। तो इस लॉकडाउन की वजह से लोगों ने बाहर से खाना-पीना छोड़ दिया है। जिनका रोज़ मतलब रोज़ वो दुकान लगाते थे, रोज़ अपना कमाते थे, रोज़ अपने घर का खर्चा चलाते थे। तो ऐसे ये अंकल जी नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी मतलब रोज़ की आमदनी ना बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। स्कूल बंद हैं, स्कूलों से बच्चों से कितनी सारी आमदनी होती थी लोगों की, तो वो सब ख़त्म हो चुकी है। तो मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि अगर हमसे ना किसी की भी थोड़ी-सी हेल्प हो पाती है, तो
देखो उन अंकल जी से अगर मैंने आइसक्रीम खरीदी तो उनकी मतलब उनको मतलब हेल्प भी हो गई और मतलब उन्हें बुरा भी नहीं लगा। मतलब उनको एक आस लगी तभी उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा आइसक्रीम खरीद ले, क्योंकि उन्हें पैसों की ज़रूरत थी। और मतलब अपनी उन्होंने बहुत सारी स्टोरी बताई, मुझे बताया कि क्या नाम है बेटा, कि पैसे वाले को लॉकडाउन से, जो पैसे वाला इंसान है उसे लॉकडाउन चाहे कितने दिन का भी लग जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो गरीब इंसान होता है वो लॉकडाउन में इस टाइम मारा जा रहा है और भूखा मर रहा है। मतलब इस तरीके की बातें कर रहे थे कि बेटा हमने ऐसे-ऐसे दिन देखे हैं कि मतलब हम 2-2 दिन भूखे सोए हैं और किराए पे कमरा लेके रहते होंगे। तो हमें भगवान का बहुत शुक्र मानना चाहिए कि हम अपने घर में बैठे हैं, चाहे जैसा मर्ज़ी हमारा घर हो, लेकिन हमारा घर अपना है, हम अपने घर में बैठे हुए हैं। लेकिन पता है वो अंकल जी जब अपनी स्टोरी बता रहे थे ना, तो मुझे इतना दुःख हो रहा था। और सबसे मेन चीज़ तो उन्होंने मुझे एक बात बोली, वो मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी कि एक मतलब अंकल जी बेचारे गाँव चले गए होंगे, तो जो इनका रिक्शा था, जहाँ इन्होंने किराए पे कमरा ले रखा होगा, तो ये अपना रिक्शा वहीं छोड़ के चले गए। तो इनकी किसी भई किस कोई अच्छा आदमी होगा तो उसको ज़रूरत होगी, उसका मकान का कुछ काम चल रहा होगा, तो इनके रिक्शे को उसने यूज़ किया और यूज़ करने के बाद इनका रिक्शा टूट गया और वो चुपचाप वहीं रख गया। लेकिन उनकी ये इतनी गलत आदत थी कि भई तुमने किसी गरीब आदमी की कोई चीज़ ली है तो उसको अगर तुमने सही सलामत चीज़ ली है तो उसको ठीक करवा के दे दो। गरीब आदमी सुबह कमाने के लिए निकलता है तो उसका यहाँ का पसीना ना पैरों में आ जाता है, तब जाके वो 4 पैसे कमा पाता है। अमीर आदमी क्या है, एसी में जाता है, बैठता है और कोई दिक्कत नहीं है। और जितने का अमीर आदमी खाना खाता है ना, गरीब आदमी उतन उससे बहुत कम पूरे दिन में कमा पाता है। तो प्लीज़ हमें ना गरीब आदमी की इमोशंस के साथ नहीं खेलना चाहिए। और हमें मतलब अगर हमें भगवान ने उनकी हेल्प करने के काबिल बनाया है तो हमें उनकी हेल्प करनी ही चाहिए। और मतलब अंकल जी की बातों को सुन के मैं ये चीज़ इमेजिन कर रही थी कि पता है कि हम लोग तो फिर भी घर में बैठे हैं, हम लोग दाल रोटी खा रहे हैं, लेकिन जो हमसे ज़्यादा नीचे लोग हैं, परेशानी में लोग हैं, उनके पास रहने के लिए छत नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है ना? वो सुबह खा लेते हैं तो शाम के बारे में सोचते हैं कि शाम को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हमें ना ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए अगर हमारे बस में है, अगर हमें भगवान ने दिया है इस काबिल। मुझे भगवान ने नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मेरे से जितना हो सकता है मैं लोगों की हेल्प करने की कोशिश ही करती हूँ। तो मेरे मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मैं उनसे यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपको भगवान ने दिया है तो आप लोगों की हेल्प करिए। और देखो वो कहते हैं ना, दान दिए धन घटे नहीं, कह गए दास कबीर। तो दान देने से कभी भी घटता नहीं है, आपका बढ़ता ही है, ठीक है ना? अगर हम किसी ज़रूरतमंद की हेल्प करेंगे तो भगवान हमें कहीं ना कहीं से दुगना करके ज़रूर देगा। और मैं उन अंकल जी की ये बात मतलब इस बात को बहुत ज़्यादा वो करती हूँ कि इतने बुज़ुर्ग होने के बावजूद भी इनसे भी ज़्यादा बुज़ुर्ग बुज़ुर्ग इंसान हैं जो इतनी धूप में, इतनी गर्मी में कमाते हैं अपने घर का पेट पालने के लिए। और कुछ लोग हैं जो उनके साथ गलत बिहेव करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, जैसे कि उन्होंने एक स्टोरी बताई। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए यार। हमारे यहाँ से अगर हम किसी गरीब को 10-20 रुपए फालतू भी दे देंगे तो कोई परेशानी वाली बात है, परेशानी वाली बात नहीं है, हमारे में कोई घटी नहीं आएगी। उन अंकल जी ने मुझे एक बात और बताई थी कि बेटा मैं लॉकडाउन में आइसक्रीम बेचने के लिए निकलता था, तो मुझे 2-3 बार पुलिस वाले मिले। तो उन पुलिस वालों ने मुझे बुलाया कि कहा कि बाबा कहाँ जा रहे हो, कि इसमें क्या है, कि आइसक्रीम है, कि बाबा रोड पे मत बेचो, रोड पे पुलिस वाले घूमते रहते हैं, तो आप गलियों में जाके बेच लो। तो कहते हैं ना आज के टाइम पे भी ना बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी पदवी अच्छी है लेकिन उनके अंदर बहुत अच्छा दिल है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके अंदर ना बिल्कुल भी दया दया नहीं है, किसी के दुःख को नहीं समझते, किसी की प्रॉब्लम को नहीं समझते हैं। लेकिन वो पुलिस वाले थे, तो उन्होंने, बाबा जी खुद बता रहे थे मुझे कि उन्होंने उनसे 20 रुपए की आइसक्रीम ली और उन बाबा जी को 50 रुपए दिए। तो उन बाबा जी ने कहा नहीं बेटा कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही खा लो, मुझे पैसे मत दो। मतलब कहते हैं ना कि कई जगह ऐसे होते हैं पुलिस वाले जो क्या नाम है पैसे नहीं देते हैं। तो उन बाबा जी ने भी ऐसे ही सोचा, लेकिन वो पुलिस वाले 2 लड़के थे, बता रहे थे कि इतने अच्छे थे, उन्होंने 20 रुपए की आइसक्रीम ली और बाबा जी को 50 रुपए दिए। तो देखो कहते हैं ना कि कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे की परेशानी को, प्रॉब्लम को समझते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं और जिसको भगवान ने ज़्यादा दिया होता है ना, वो दूसरे की प्रॉब्लम को नहीं समझता है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि अगर आपको भगवान ने ज़्यादा दिया है तो आप उसको अच्छी जगह पे लगाइए, ज़रूरतमंद की हेल्प करिए। क्योंकि देखो कहते हैं ना, हमारे
इस पृथ्वी से जाने के बाद ना हमारे साथ ना तो धन जानी है, ना दौलत जानी है, ना ये घर मकान जाना है, कुछ भी नहीं जाना है हमारे साथ, सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे अच्छे बुरे कर्म जाते हैं। तो प्लीज़ जितना हो सके लोगों के साथ अच्छा करिए, हम लोगों के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। और जब हम जैसे इंसान ना दूसरों की परेशानी को समझते हैं ना, तो भगवान हमारे दिल में वास करते हैं। हमें किसी मंदिर, मस्जिद और कहीं चर्च, गुरुद्वारा जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी की प्रॉब्लम को समझेंगे ना, तो भगवान हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अगर भगवान ने हमें थोड़ा-सा भी किसी की हेल्प करने के काबिल बनाया है, तो हमें हेल्प करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि इसको देने से हमारे में कमी आ जाएगी, देने से कभी भी कमी नहीं आती है। मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि बेटा किसी को देने से कभी कमी नहीं आती है। अगर हम किसी को 10 रुपए देंगे ना, तो भगवान कहीं न कहीं से वो हमें 100 रुपए बना के देगा, और ये बात सच है। ऐसा होता है कि अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं ना, तो भगवान उसका रिज़ल्ट हमें कहीं न कहीं ज़रूर देता है। हाँ, होता है कभी-कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिससे हमारा भगवान से भरोसा उड़ जाता है, लेकिन कहते हैं ना कभी-कभी कुछ गलत तो होता है ना, उसके पीछे भी कोई ना कोई अच्छाई होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को कोई भी ऐसा बंदा परेशानी में दिखे तो प्लीज़, और जो फेरी वाले होते हैं और जो छोटे दुकान होते हैं, जिनकी छोटी दुकान होती है, तो उनसे हमें सामान ज़रूर ख़रीदना चाहिए। उनकी हेल्प इस लॉकडाउन में हमें ज़रूर करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है यार कि हम मॉल से ही कपड़े खरीदें, मॉल के ही कपड़ों में हम बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे, बहुत ज़्यादा सुंदर दिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपका मन साफ़ है ना, तो आप कुछ भी पहन लो, आप सब में अच्छे लगोगे। और मैंने देखा है कि जब मैं कभी मंदिर जाती थी, लोग पूरे-पूरे मिठाई के डब्बे भगवान जी को रख देते हैं, पूरी-पूरी दूध की थैली भगवान जी को रख देते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जैसे कि हम पूरी-पूरी मिठाई रख देते हैं भगवान जी को, या पूरी-पूरी दूध की थैलियाँ चढ़ा देते हैं भगवान जी को, तो भगवान जी उन्हें पीते हैं क्या? नहीं पीते ना, वो दूध नाली में जाता है। और अगर वो मिठाई अगर हम भगवान जी के मंदिर में रख देते हैं, तो क्या वो अगले दिन मिठाई गायब हो जाती है? नहीं होती ना। तो हम भगवान जी को चीज़ें चढ़ा के, भगवान जी को हम इतना सा भी चढ़ा देंगे ना, और अगर हम वो चीज़ किसी भूखे को दे देंगे ना, तो वो सीधे-सीधे भगवान के पेट में जाएगी। ये मेरा मानना है। और हाँ, हम सोचते हैं कि घर में हम कोई चीज़ बनाते हैं तो सबसे पहले भगवान को चढ़ाएँ, अच्छी बात होती है, ये भी करना चाहिए। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो, वो भूखा हो, किसी के पास कपड़े ना हो, किसी के पास पैसे ना हो, अगर हमें भगवान ने करने लायक बनाया है, तो हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। और जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं, तो ये हमारी जो अच्छाइयाँ हैं, कहीं न कहीं हमारे आगे आती हैं, हमारे बच्चों के आगे आती हैं। खुद भी अच्छे काम करिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए। और अच्छा लगता है, कहते हैं ना कि दूसरों को खुशी देके जो खुशी मिलती है ना, उस खुशी को ना आप समझ नहीं सकते हैं। सच में मैं कभी-कभी ये काम करती हूँ, तो मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता है, और जो उसके फेस पे जो स्माइल होती है ना, उसको मैं बता नहीं सकती हूँ कि वो देखने लायक होती है। मैं आपको एक बार की स्टोरी बताती हूँ। एक बार मैं और मेरी सिस्टर हम लोग मार्केट गए हुए थे, तो मेरी सिस्टर और हम है ना वहाँ से कोल्ड ड्रिंक खरीद रहे थे। तो वहाँ हमारे पास एक बच्चा आया, बच्चा होगा शायद 6-7 साल का बच्चा होगा। तो उसने मतलब बोला कि दीदी क्या नाम है, मुझे वो चाहिए। तो हमने कहा क्या चाहिए? कि बिस्किट चाहिए। तो हमने उसे बिस्किट दिलवा दिया। बिस्किट दिलवाने के बाद फिर जब हम कोल्ड ड्रिंक पीने लगे ना, तो वो हमारी साइड देखने लग गया। तो दुकानदार ने ये बोला कि अरे मैडम आप इसको मत दो, ये इसका तो रोज़ का काम है, ये वो ऐसे करने बोला। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम दिलवा रहे हैं। कि नहीं, नहीं ये तो रोज़ का काम है। तो जब हम कोल्ड ड्रिंक पीने लगे, तो कह रहा कि दीदी मुझे ये चाहिए। तो हमने कहा कोल्ड ड्रिंक चाहिए। तो मेरी सिस्टर ने उसी टाइम पे फटाफट से उसको कोल्ड ड्रिंक दिलाई और मैंने पैसे दिए। तो जैसे कि हमारे बच्चे होते हैं, हमारे बच्चों का नई-नई चीज़ खाने का मन करता है, तो ये जो बाहर बच्चे सड़कों पे घूमते हैं, इनका भी ये सब चीज़ें खाने का मन करता है। इनका भी अच्छे कपड़े पहनने का मन करता है, लेकिन भगवान ने इनको ऐसी किस्मत नहीं दी होती। जैसे हमें और अच्छी किस्मत नहीं दी है, ऐसी उनको। तो अगर हम उनकी हेल्प किसी भी तरीके से कर सकते हैं, तो हमें करना चाहिए। उन बच्चों को अगर हम किसी भी तरीके से खुशी दे सकते हैं ना, तो हमें ज़रूर देनी चाहिए। अगर हम उन बच्चों को 50-100 रुपए का खिला देंगे ना, तो हमारे पैसे में कोई घटी नहीं आएगी। हाँ, और वो बच्चा जो दुआएँ देगा और उस बच्चे को वो चीज़ खाने के बाद जो खुशी मिलती है ना, उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं।
मैं तो भगवान से यही बोलूँगी कि भगवान हर किसी की विश पूरी करे, भगवान किसी को किसी चीज़ के लिए भी ना ललचाए ना। तो अगर आप लोगों को मेरी बातें बुरी लगी हों तो मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मेरे मन में आज जो बातें आई ना वो मैंने कह दी, क्योंकि कल मैंने उन जो कुल्फ़ी वाले अंकल जी थे ना, मैंने उनकी बातें सुनी थी ना, तो मुझे ना बहुत अजीब-सा लगा था। और मैंने कई जगह ऐसा देखा है कि कुछ लोग हैं ना, भगवान जी को तो इतनी सारी चीज़ें चढ़ा देंगे, लेकिन अगर कोई ज़रूरतमंद इंसान उनके दरवाजे पे माँगने के लिए आता है ना, तो वो उसको यूँ कहते हैं, "अरे जाओ, अरे जाओ।" तो यार एक चीज़ बताओ, अगर हम ज़रूरतमंद की हेल्प कर देंगे, 10, 20, 50 से हेल्प कर देंगे, या एक जोड़ी कपड़े दे के या एक बार खाना खिला के हेल्प कर देंगे, तो मतलब हमारे घर में किसी चीज़ की घटी नहीं आएगी। भगवान कहीं न कहीं से हमें दुगना देगा ही देगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। और शायद अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हम जितनी पूजा करते हैं ना, उतना हम भगवान के टच में नहीं रह पाएँगे, लेकिन अगर हम किसी की इस तरीके से हेल्प करेंगे ना, तो सीधे-सीधे हम भगवान के टच में रहेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।